गाँव में फलाही कामों के हवाले से समाजी और कारोबारी शख्सियत हाजी मोहम्मद बूटा ने बताया। मैं आई थी तकरीबन मतलब कि 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ गाँव करनाणे ਦੇ ਵਿੱਚ सबसे पहले मस्जिद तमीर की है। उसका तकरीबन उस वक्त ਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ तकरीबन खर्चा आया सी। उसके बाद मैं इंशाअल्लाह शुरू किया सी अपने मस्जिद जामिया मस्जिद अल मदीना मस्जिद उसनू बनाया सी। उदा तकरीबन मेरा कोई 70-80 ਲੱਖ रुपया खर्चा आया सी। वो कंप्लीट की। उसके बाद मैं दनाजेगा करनाणा दे विच वो बनाई। उदा तकरीबन कोई मेरा कोई 90 ਲੱਖ रुपया लगा सी। वो इंशाअल्लाह मुकम्मल किया सी। और आखिर दे विच मैं करनाणा दे विच मदरसा है स्कूल है उसनू जगह लैके दी सी 73 ਲੱਖ रुपए दी। और पानी का उत्थे बोर भी करवाया जिहदे विच तमाम बच्चे और नाल जितने भी घर ने रैशा ने वो भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह पानी पींदे। और स्कूल दे मस्जिद भी तमीर कराई और उसकी बाउंड्री भी बनाई है स्कूल की। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी छोटे मोटे काम जड़े आए ने अल्हम्दुलिल्लाह करदा करांदा रहा। गाँव में तरक्याती कामों के हवाले से साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल करनाना मोहम्मद अनवर ने बताया। सानू मतलब मुस्लिम लीग नून ने जी ग्रांट दी है वो मतलब असी ठोलियां दे दारे तो लैके तोड़ भाई वारस दे डेरे तक ये सड़क बनाई। उस बाद सुई गैस का जड़ा इफ्तिताह जाफर साहब ने किया वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल नाल बड़ा दरीना मसला साडे पिंड दा वो अल्लाह कीता ते बेहतरीन मतलब हर बंदे दे घर तकरीबन मीटर लग भी चुका है। गैस हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। यूनियन कौंसल दे हवाले नाल चेचियां पिंड विच भी मतलब काफ़ी काम कीते ने। उस तो बाद रकडान दे विच भी उस तो बाद पोड़ा उमरचक इन सारे पिंडां तकरीबन हर पिंड विच मतलब थोड़ी बहुत ग्रांट जरूर लाई, किसी पिंड नूं इग्नोर नहीं किया गया। ज़मींदारी के हवाले से ज़मींदार बशीर ठोला ने बताया। ज़मीनदार हवाले नाल ये कि साडा बरानी एरिया है ते काफ़ी मुश्किल है लोगों नूं। इत्थे पानी की कमी है ते अपनी मदद आप दे तहत लोगों ने ट्यूबवैल ला के वो शराब करते हैं। साडे पिंड विच ज़मीनदार जिहड़े ने वो 2-4 घर ने जिन्हां दी ज़्यादा ज़मीन है, जिन्हां विच मैं भी शामिल हाँ। अपना हाजी फाजल साहब बजाड़ महरूम उन्हां दी ज़्यादा ज़मीन है। बाकी भाई खलाक ठोला उन्हां दी ते या साडा रकबा है ते आस्ता आस्ता ये रकबे साडे जिहड़े नूं डिवाइड हो रहे ने जो जो आबादी जिहड़ी है वध रही है। ते फिलहाल साडे इतफाक की वजह तो ये कि असी वो इकट्ठी ज़मीन है, सारा रकबा ये इकट्ठा ही है ते सारे भरावां दी इतफाक है। ते बहरहाल ठीक ही अल्लाह ताला दा शुक्र है। गांव में एक अख्तर करनाना रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जिसकी वजह से इस गांव को अख्तर करनाना भी कहा जाता है। अख्तर करनाना रेलवे स्टेशन 1984 में कायम हुआ था। अख्तर करनाना रेलवे स्टेशन को कायम करने में पूरे गांव ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन मरकज़ी किरदार चौधरी अख्तर खटाना ने अदा किया। जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और लगन से इस स्टेशन को कायम करने में अपना मरकज़ी किरदार अदा किया।
एक अंदाजे के मुताबिक गांव करनाना की आबादी तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल है। जिनमें से तकरीबन 1100 लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं और यहाँ पर 6,000 वोट कास्ट किया जाता है। बुनियादी मरकज़ सेहत करनाना में बेहतरीन मेडिकल स्टाफ मौजूद है, जहां पर आसपास के गांव के लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हाँ जिन्हें जो 1985 उन्होंने एक प्रोग्राम के तहत हर यूनियन कौंसल एक बुनियादी मरकज़ सेहत मंजूर होया सी, जिहदे विच 10 कनाल जगह पिंड वास्ते ज़रूरी सी। तो इस तरह करके साढ़े चौधरी अख्तर अली चौधरी बाऊ मोहम्मद असलम बरादरान उन्होंने 10 कनाल जगह दी है और 1985-86 विच जिहड़ा इसका काम शुरू हो गया और इंशाअल्लाह फिर जिहड़ा बुनियादी मरकज़ सेहत यूनियन कौंसल विच एक तमीर होया है, उस दे विच फिर सारा स्टाफ डॉक्टर पूरा स्टाफ जिहड़ा है वो जिहड़ा तैनात किया गया है। उसके बाद बंदा भी इस दे विच वैक्सीनेटर हिफाजती टीके लगाने वाली टीम इसे विच ही इस अस्पताल का हिस्सा सी। पोलियो के कतरे वगैरह जोड़े ने वो भी नाल कौमी मुहिम के तहत हर साल लाए जाते हैं। बाकायदा तौर पर एरिया इंचार्ज भी रहा और डॉक्टर साहब नाल सपोर्ट भी करता रहा। तो ये साढ़े यूनियन कौंसल में 10 पिंड लगते हैं, जोड़े 10 पिंडा की सहूलत है कि मुफ्त दवाई जी इस अस्पताल दी जाती है। क्योंकि अस्पताल थोड़ा साइड की वजह से थोड़ा इतना तरक्की नहीं कर सकिया जितनी इन्हें तरक्की करनी चाहिए सी। तो इस वक्त साढ़े अस्पताल माशाअल्लाह काफ़ी लेडी डॉक्टर साहब ने वैक्सीनेटर है और इसके बाद जड़ा लेडी हैल्थ वर्कर ने इस तरह पोलियो का स्टाफ सारा मौजूद है। कोई चांदी के बंदे जड़े ने वो कमी पेशी है, वो भी इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो भी सीटां पूरियां की जान ताकि जड़ा अस्पताल का निज़ाम अच्छे तरीके नाल चलाया जाए। क्योंकि पूरी यूनियन कौंसल में 10 पिंडों एक ही साड़ा अस्पताल है जिहदे विच मरीज़ां नूं हर किस्म की सहूलत दी जाती है, उन्होंने दवाइयां दित्तियां जांदियां ने। डिलीवरी जिहड़ा पैदाइश का उहदे मतलब थोड़ा जिहा इत्थों ही रैफर करके अगे भेजा जाता है ताकि लोगों को ये सहूलत मुयसर आ सके। सैक्रटरी यूनियन कौंसल मोहम्मद हनीफ ने यूनियन कौंसल के मतलब बताया, असी जनाब अली जोड़े बंदे आते हैं उन्होंने शिकायत भी सुनने और उन्होंने अच्छे तरीके हल भी करने और कोशिश भी करने जो मजीद कोई मसला ना बने। तो इंशाअल्लाह ठीक तरीके ना काम साडा हो रहा, कोई इतनी कोई मसला मसैल साडा नहीं रहिंदा, बंदियां दी कोई शिकायत नहीं, बंदे खुश ने तो अच्छा काम चल रहा है। पटवारी अजमतुल्ला ने करनाना पटवार सर्कल के बारे में बताया, करनाने का कुल रकबा जिहड़ा है वो 2452 एकड़ है, जिहदे विचों काश्त जिहड़ा है वो रकबा हुंदा है 2232 कनाल, ज़्यादातर गंदम काश्त हुंदी है। यह करनाने सर्कल का रकबा जिहड़ा 19,000 कनाल तकरीबन रकबा है। ये 7 मौजे ने, चेचियाँ, बबानियाँ, रनियाँ, रख डंड, लमोड़ ते म्याणा चक। ये करनाने सर्कल दे विच सरकारी दफ्तर कोई नहीं साडा। इत्थे गौरमेंट का कोई रकबा है 14 मरले। वो पिंड ने आख्या कि असी तामन करने ये जेडे मुअज़्ज़ज़ आदमी ने मोहतबर आदमी ने तामन करने, अगर गौरमेंट जगह दे तो असी पटवार सर्कल जोड़ा इत्थे तुहानूं अच्छा जिहा बना देंगे। हुण असी रिकॉर्ड जिहड़ा प्राइवेट तौर जुल्फकार दे डेरे ते रखिया है ते उहदी मेहरबानी जिन्हें सानूं यह दफ्तर दिता है, वरना सरकारी दफ्तर इत्थे साडे कोल कोई नहीं।